Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are doing well and enjoying good health. बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है जी, आज के इस लेक्चर में हम अपने रिमेनिंग 5 जो न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम अपने पहले 5 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम अपने बकाया जो न्यूमेरिकल रह गए थे, आज हम उनको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने 6th न्यूमेरिकल की तरफ। 6th न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है जी, वो कहता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 200 kg स्फीयर whose diameter is 60 सेंटीमीटर। वो कहता है कि आपके पास एक स्फीयर है, उसका मैस 200 kg है और उसका डायमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर है। आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके दें। अब स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक कोई भी गोल सी चीज होती है, जिस तरह आपके पास एक फुटबॉल होता है या जिस तरह आप कह लें आपकी जमीन है, इस तरह एक स्फीयर होता है। ठीक है जी। और अच्छा जी, वो कहता है ये जो स्फीयर है इसका जो मैस है वो 200 kg है और उसका जो डायमीटर है वो है जी 60 सेंटीमीटर। तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके दें। देखें जी, हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या चीजें हैं। गिवन डेटा हम लिखते हैं, गिवन डेटा में हमारे पास जो हमें इस न्यूमेरिकल से इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक है जी मैस ऑफ स्फीयर। सबसे पहले उसने हमें मैस ऑफ स्फीयर बताया है। मैस ऑफ स्फीयर कितना है जी? ये है 200 kg। 200 kg। इसके बाद जो इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है वो डायमीटर है स्फीयर का। हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर, और ये डायमीटर कितना है जी? 60 सेंटीमीटर है। अब देखें हमारे पास जो लेंथ का यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो होता है मीटर, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है। लिहाजा हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ये फिर किस तरह से आएगा? देखेंगे ये डायमीटर हमारे पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय इस सेंटी की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू क्या होती है? सेंटी की होती है 10⁻⁻²। तो इस सेंटी की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इस साथ मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो डायमीटर आएगा वो आएगा 0.6 मीटर। ये इसका डायमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चों। अच्छा जी, अब देखें जब हमारे पास डायमीटर दिया गया हो तो हम उसका रेडियस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है जी। और इसका रेडियस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? वो होता है डायमीटर को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास इसका फार्मूला बनता है रेडियस का। हम देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखें जी, यहाँ पर हम हेडिंग देता हूँ रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। हम इस स्फीयर का अगर रेडियस कैलकुलेट करें तो इसका फार्मूला होता है d/2, यानी कि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे हम। तो देखें जी, डायमीटर हमारे पास क्या है? डायमीटर है जी 0.6 मीटर और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ से जो फिर हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो आएगी जी 0.3 मीटर। ये हमारे पास फाइनली रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया जी गिवन डेटा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी जी टू फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड। देखें जी, उसने न्यूमेरिकल के स्टार्ट में ही हमें बता दिया है कि वो कहता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? यानी कि हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका कैलकुलेट करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। हमने स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके देना है और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई के साथ डिनोट करते हैं और ये हमने फाइंड करके देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होगा? देखें जी, जब मैंने
आपको एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो लास्ट में मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पेसिफिक शेप होती है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बताया था, उनके फार्मूलाज बताए थे। जिस तरह मैंने आपको एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बताया था, उसके बाद मैंने रिंग या हुप का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बताया था। इसी तरह से मैंने स्फीयर का और फिर डिस्क का बताया था। तो वहां पर जो मैंने स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया था, वो फार्मूला हमारे पास था I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो अब हम इस फार्मूलाज के अंदर अपनी वैल्यूज जो हैं उनको पुट करेंगे और अपनी कैलकुलेशन जो हैं उनको आगे सॉल्व करेंगे। देखें जी, इस फार्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं। I इज इक्वल टू 2/5 m मैस है, किस चीज का मैस, इस स्फीयर का मैस है, और r क्या है, इस स्फीयर का रेडियस। अब देखिए इस जो स्फीयर का मैस है वो भी हमें दिया गया है 200 kg, और ये रेडियस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 0.3 मीटर है। तो सिंपली इस फार्मूले के अंदर हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और इस स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए जी कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से नेक्स्ट हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू 2/5, मैस कितना है 200 है, और इसका जो रेडियस है वो है जी 0.3, और इसका स्क्वायर है तो सिंपली इसका ये स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास क्या आएगा, I इज इक्वल टू 2/5 इंटू 200, और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे 0.3 का तो ये आ जाएगा 0.09। ठीक हो गया जी। अब देखें जी यहाँ से ये 205 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जी 40। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें जी क्या होगा, नेक्स्ट आएगा हमारे पास I इज इक्वल टू, अभी जब 40 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 80, यहाँ पर आ जाएगा जी 80, और ये 0.09 जो है ये साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब जब हम इस 80 को 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा जी वो आएगा 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास एक स्फीयर है जिसका मास 200 kg है और उसका डायमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे the moment of inertia of a sphere whose mass is 200 kg and diameter is 60 centimeter has moment of inertia of 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लास्ट में हमने अपना ये रिजल्ट लिख देना है। तो यहाँ पर हम अपना लास्ट में ये रिजल्ट लिख देंगे कि एक स्फीयर जिसका मास 200 kg है और उसका जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है, तो उस स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये 6th न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। इसके बाद हम अपना 7th न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। 7th न्यूमेरिकल है, देखें जी क्या कहता है इसके अंदर। कहता है कि a satellite is orbiting the earth at an altitude of 200 किलोमीटर। यानी कि आप की जो जमीन है
उससे 200 किलोमीटर की हाइट पर एक सैटेलाइट जो है वो एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद कहता है एज्यूमिंग अर्थ्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर, के जो जमीन का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, कैलकुलेट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो फिर आप उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करें जो जमीन के गिर्द 200 किलोमीटर हाइट के ऊपर अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। देखें डायग्राम्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करें ये हमारे पास एक अर्थ है, ये हमारी सपोज करें कि ये अर्थ है और इस से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक ऑर्बिट है, एक सैटेलाइट है इस तरह से। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। इस तरह से सपोज करें एक सैटेलाइट है 200 किलोमीटर अल्टीट्यूड के ऊपर और वो इस तरह से एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, इस तरह से एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक हो गया जी। देखें न्यूमेरिकल के अंदर वो ये कहता है कि आपके एक पास अर्थ है, अर्थ से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और इस अर्थ का जो रेडियस बताता है वो आपको इस अर्थ का देखिए सेंटर है और सेंटर से यहाँ तक का जो फासला है अर्थ तक की बाउंड्री तक का, इसका जो डिस्टेंस यानी कि अर्थ का जो रेडियस बताता है वो आपको बताता है 6400 किलोमीटर, ये रेडियस बताता है अर्थ का। ठीक हो गया जी। तो ये न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें गिवन डेटा दिया है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। गिवन डेटा हमें उसने क्या दिया है, गिवन डेटा देखिए जी न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें दो चीजें दी हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट, एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट। अल्टीट्यूड बच्चों कहते हैं बुलंदी को, यानी कि जो हमारे पास सैटेलाइट है वो जमीन से कितनी बुलंदी पर है, वो है जी 200 किलोमीटर की बुलंदी पर है जो उसने हमें वैल्यू दी है। इसके बाद उसने हमें वैल्यू दी है अर्थ के रेडियस की, हम यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है जिसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं वो कितना दिया है 6400 किलोमीटर। और ये जो अल्टीट्यूड है इसको हम एच से डिनोट कर देंगे। ठीक है जी, एच से इसको हम डिनोट करेंगे और ये कितना है 200 किलोमीटर है। ठीक है, ये दो चीजें हमें न्यूमेरिकल के अंदर उसने बताई हैं। इसके बाद हम कुछ चीजें खुद से लिखेंगे, जिस तरह के हम यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ अर्थ, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है और उस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं वो है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोमीटर। ठीक है, ये अर्थ की मास की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोमीटर। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो वैल्यू बच्चों हमने खुद से लिखनी है, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट होती हैं और इसकी वैल्यू जो है वो है जी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ठीक है, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब हमें फाइंड क्या करना है, वो कहता है ऑर्बिटल स्पीड आपने कैलकुलेट करके देनी है सैटेलाइट की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू फाइंड की, हम हेडिंग देंगे टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड यानी कि v हमने फाइंड कर कर देनी है। ठीक है बच्चों, इसका फार्मूला हम लिखते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला
फार्मूला इसका हमने पढ़ा था जब हमने आर्टिफिशियल स्टेलाइट वाला टॉपिक जो था और ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला टॉपिक था, उसके अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला हमारे पास था v इज इक्वल टू अंडर रूट g इंटू m ओवर r। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है किसी भी स्लाइड की ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें ये जो g है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो कैपिटल M है ये मास ऑफ अर्थ है, और r जो है ये अर्थ का रेडियस है। तो देखते हैं अब हम हम किस तरह से इस स्लाइड की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। देखेंगे अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे अपनी कैलकुलेशन। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो r है ना, ये r होता है, इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ r बराबर होता है r प्लस h। ठीक है, r प्लस h, यानी कि ये जो स्मॉल r है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस अल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट। यानी कि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल R है ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये जो h है ये क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट है, जो कि हमारे पास 200 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमारे पास ये R आएगा, किसके बराबर आएगा, देखिए जी कैपिटल R है जी 6400 किलोमीटर प्लस अल्टीट्यूड है जी 200 किलोमीटर। तो ये R फाइनली जो आएगा ये आएगा 6600 किलोमीटर, यानी कि 6600 किलोमीटर ये हमारे पास आ जाएगा R की वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम ना इन तमाम वैल्यूज को जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, इनको हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखें जी हमारे पास क्या आएगा, ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं v इज इक्वल टू, अब देखें जी यहाँ पर जी की वैल्यू हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, इसको यहाँ पर पुट करेंगे। क्या वैल्यू है जी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11, ये इसकी जी की वैल्यू आ गई। इसके बाद मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हम लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। देखें जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24, ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। इसके बाद नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे जी रेडियस। ये देखें ये r स्मॉल r, ये हमने इसकी वैल्यू लिखी हुई है, और इसकी वैल्यू कितनी है जी, ये है जी 6600 किलोमीटर है जी। ठीक है जी, ये आ गई इसकी वैल्यू r की। नेक्स्ट देखें हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जी v इज इक्वल टू, सबसे पहले ना बच्चों हम क्या करेंगे, जितनी भी ये पावर्स है, जिस तरह ये 10 की पावर -11 है, 10 की पावर 24 है, इनको हम सॉल्व करेंगे। देखें जी कैसे करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे जी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, अब देखें जी ये -11 है और ये +24 है, इसको हम लिख देंगे जी -11 + 24, यानी कि जब बेस सेम हो तो पावर को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। देखें जी इसकी भी बेस 10 है, इसकी भी बेस 10 है, तो हम इन दोनों की जो पावर है उनको प्लस माइनस कर देंगे, और इस साथ जो 6 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और नीचे देखें, नीचे क्या होगा, अब हम इसको लिख सकते हैं 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म लिख देंगे। देखिए इसका जो डेसिमल पॉइंट था वो यहाँ पर आखिर में था, जब हम इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर लाएंगे तो इसकी पावर 10 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट देखें, इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी जी, देखें जी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसकी पावर देखें जब ये 24 में से -11 होगा तो ये आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर 13। ठीक है, इस तरह से इसकी पावर आ जाएगी, और नीचे सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देखें ये क्या आएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें जी ये 10 रेज़ टू पावर 3 ऑलरेडी है, अगर हम इस किलो को रिमूव कर दें तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे
10⁻⁻3। ठीक है जी। हम यहाँ पर देखें ये एक ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, ये इस तरह से तो ये सेम आ गई। देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 ये सेम आ गई। अब इस किलो की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इस किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻3 मीटर। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ तक ये ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट किस तरह होगा। v इज इक्वल टू अब देखें हम ना इस 6.67 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 वैसा का वैसे ही आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा, देखें जी ये 6.6 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें इन दोनों की बेस सेम है, इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है। अब इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10⁻6 मीटर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ठीक हो गया इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, देखें जी जब हम इस 40.02 को यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। देखिए ये 40.02 वैसे का वैसे ही, और ये 6.6 भी नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों की पावर को हम प्लस माइनस करेंगे। देखिए ये क्या है, 10⁻13 था यहाँ पर, और इसकी पावर नीचे प्लस में है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आकर ये हो जाएगी 10⁻6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब ये फ्रैक्शन के नीचे था, बटे के नीचे था, तो इसकी 10⁻+6 थी। जैसे ही ये यहाँ पर ऊपर आएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर आया तो इसकी जो +6 पावर थी वो माइनस में आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, देखें जी ये आ जाएगा जी 40.02 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें दोनों की पावर, दोनों की जो बेस है वो सेम है 10। अब हम इनकी पावर माइनस हो जाएगी, देखें 13 - 6 हो जाएगी, और नीचे आ जाएगी जी 6.6। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास देखें ये आ जाएगा जी 40.02 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें जब 13 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगी पावर 10 की पावर +7, ये हमारे पास इसकी पावर बच जाएगी, और नीचे ये वैसे का वैसे आ जाएगा जी 6.6। और अब देखें जब हम इस 40.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻7 से, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, तो आंसर आएगा जी 400। इस तरह से इसका एक बहुत ही लेंथी सा आंसर आता है। ये आंसर आता है, देखें जी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये आंसर हमारे पास इसके आता है जब हम 40.02 को मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻7 से, तो ये इसका आंसर आता है, और नीचे ये आ जाएगा जी 6.6। नेक्स्ट हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, देखें जी इसको जब हम 6.6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा जी 60, 63, 63 और फिर से एक मरतबा 63, ये इसका आंसर आता है 60, फिर 63, 63 और 63, ये इस तरह से इसका ये आंसर आता है। जब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो फाइनली जो आंसर आता है इसका फाइनल जो आंसर आता है जी वो आता है 7786 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। अब ये मीटर पर सेकंड के अंदर इसका आंसर आया है, अगर हमें इसे किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकंड के अंदर, तो इसका ये लास्ट पे डेसिमल है इसको हम उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, और इसकी पावर जो आएगी वो +3 में आ जाएगी। लेकिन जिसको नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, देखें जी ये v हमारे पास आ जाएगा जी 7.786 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब ये जो 10 की पावर 3 है इसकी जगह हम किलो पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.786 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये फाइनली हमारा आंसर आता है किसका, कि हमारे पास जो एक सैटेलाइट है जो कि एक ऑल्टीट्यूड पर मौजूद है 200 किलोमीटर के,
जमीन के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उस लाइट की वो है जी 7.786 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है जी। इस तरह से ये हमारा जो 7th न्यूमेरिकल है वो सोल्व होता है। इसके बाद जी हम अपना 8th न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम अपना 8th न्यूमेरिकल देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है देखें जी। कहता है अ स्पेस स्टेशन हैज अ रेडियस ऑफ 20 मीटर। एक स्पेस स्टेशन है जिसका रेडियस 20 मीटर है एंड रोटेट एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड, और वो 0.5 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है। अब वो पूछता क्या है, वो कहता है व्हाट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय एस्ट्रोनॉट ऑन द स्पेस स्टेशन। के वहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उस स्पेस स्टेशन के अंदर, उनके ऊपर जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी लगेगी वो उस आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कितना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, यानी कि उस आर्टिफिशियल ग्रेविटी की आप वैल्यू फाइंड करके दें जो स्पेस स्टेशन के अंदर एस्ट्रोनॉट्स पर लगेगी। देखें जी हम यहाँ पर अपना गिवन डेटा लिखते हैं। क्या क्या हमें गिवन है गिवन डेटा के अंदर। गिवन डेटा सबसे पहले हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ स्पेस स्टेशन। यहां पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्पेस स्टेशन। कितना रेडियस दिया हुआ है जी 20 मीटर दिया गया है ये, जिसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे। ये है जी 20 मीटर। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी दी गई है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 0.5 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। ठीक है जी। इसके बाद हमसे वो क्या पूछता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी पूछता है। फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड हमने करना है जी आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी कि जी हमने फाइंड करके देना है। ठीक है जी। अब इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखें जी फार्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ फार्मूला। अब देखें हमने पढ़ा था कि हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, और एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला हमने पढ़ा है देखें जी। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला वो क्या किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है v स्क्वायर ओवर r के। ये हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ये v स्क्वायर ओवर r के बराबर होता है। इसके बाद हमने एक और रिलेशन भी पढ़ा था, और वो रिलेशन क्या था, हमने इस रिलेशन में पढ़ा था कि v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, ये रिलेशन भी हमने पढ़ा था और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अब हम इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले फार्मूले में इस v की जगह इस v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, देखिए जी हमारे पास फार्मूला जो बनेगा वो आएगा AC इज इक्वल टू, अब v की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे r ओमेगा और उसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा वैसे का वैसे ही, और नीचे r आ जाएगा। देखें जी इसका फार्मूला क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r। ठीक है जी। अब ये r स्क्वायर से ये r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा AC बच जाएगा जी, AC बराबर आ जाएगा जी r ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है जी, ये AC किसके बराबर आ गया, r ओमेगा स्क्वायर के। अब यहाँ पर AC है देखें जी, अब AC की जगह हमने क्या फाइंड करना है, हमने G फाइंड करना है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बजाय हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम इस AC की बजाय यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस AC की बजाय G लिख देंगे। तो जो हमारे पास फाइनली फार्मूला बनेगा वो बनेगा G इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे अपना आर्टिफिशियल ग्रेविटी को फाइंड करेंगे जो कि एस्ट्रोनॉट के ऊपर लगेगी।
अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं जी, कैलकुलेशन हम करेंगे। देखें जी, फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। G इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमें दी गई है, यानी कि जो रेडियस है और उसकी वैल्यू है जी 20 मीटर, ये आ गया जी 20। और ओमेगा की भी हमें वैल्यू दी गई है, ये है जी 0.5 और उसका ऊपर स्क्वायर है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब G इज इक्वल टू 20 वैसे का वैसे ही। जब हम इस 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जिसका आंसर आएगा वो आएगा 0.25। और जब हम 20 को इस 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा जी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली G की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के अंदर। ठीक है, तो लास्ट पर हम यहाँ पर अपना रिजल्ट लिख देंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आया है। यहाँ पर लास्ट में हम अपना रिजल्ट लिखेंगे और लिखेंगे हम the artificial gravity experienced by astronauts in space station will be 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे स्पेस स्टेशन के अंदर वो कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये 8th न्यूमेरिकल जो था वो खत्म होता है। इसके बाद हम अपने 9th न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना 9th न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए जिसके अंदर क्या कहता है, कहता है अ बाइसाइकिल व्हील हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। कि एक बाइसाइकिल है, उसका जो व्हील है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 0.5 रेडियन पर सेकंड। तो फिर वो क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप उस बाइसाइकिल के जो व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू फाइंड करके दें। देखें जी, हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई हैं। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास दिया गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील का हमें एंगुलर मोमेंटम दिया गया है जिसको हम कैपिटल एल से लिखते हैं और कितना है जी, वह है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है जी, इसके बाद हमें एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील कितनी दी गई है जी, ये हमें दी गई है 0.5 रेडियन पर सेकंड। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई, ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला आएगा, देखें जी यहाँ पर मैं लिखता हूं फार्मूला और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फार्मूला है जी L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है जी आई, तो यहाँ पर आई आ जाएगा जी L ओवर ओमेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा जिससे हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन
देखें जी हम इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखें जी यहाँ पर एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी हमारे पास है, ओमेगा की वैल्यू भी है, तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एल कितना है जी, यह है जी 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और नीचे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है जी 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, तो यहां से फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा जी 5 और साथ आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी कि एक बाईसाइकिल जिसका एंगुलर मोमेंटम 10 किलोग्राम है और एंगुलर वेलोसिटी 0.5 रेडियन पर सेकंड है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह है जी 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। फिर हम यहाँ पर लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट क्या लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील इज 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो बाईसाइकिल का जो व्हील है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके बाद ये हम अपना लास्ट 10th न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना 10th और आखिरी न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें वो क्या कहता है। देखें जी, वो कहता है अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड विद आर्म स्ट्रेट एंड लेग्स स्ट्रेट डाउन, कि एक डाइवर है जो कि बोर्ड जहां पर वो खड़े होकर जंप करते हैं उस बोर्ड से वो नीचे आता है और वो अपनी जो आर्म है उनको भी स्ट्रेट रखता है, स्ट्रेट अप रखता है, और जो उसकी लेग्स हैं उनको भी स्ट्रेट डाउन रखता है। तो फिर वो कहता है गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो फिर जब वो अपनी जो दोनों आर्म्स हैं उनको भी स्ट्रेट अप रख के और जो उसके दोनों लेग्स हैं उसको स्ट्रेट डाउन रख के जब वो नीचे आता है बोर्ड से तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट हिज एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द। अच्छा, आगे वो कहता है देन टक्स इनटू अ स्मॉल बॉल डिक्रीजिंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर ना वो अपने जो बाजू है उसके जो आर्म्स हैं उनको वो अपने पाँव के करीब ले जाता है और अपनी जो लेग्स हैं जो पहले स्ट्रेट डाउन थी अब वो उनको अपनी चेस्ट के करीब ले आता है और वो एक बाल की तरह बन जाता है, जिस तरह एक बाल होती है, और अपना जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको डिक्रीज करके 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर तक ले आता है। ठीक है, अच्छा वो कहता है while tucked he makes 2 complete rotation in 1 second। जब वो टक पोजीशन में था तो उसने 1 सेकंड के अंदर 2 कंप्लीट रोटेशन की। अब वो कहता है इफ ही हैड नॉट टक एट ऑल, अगर वो अपनी जो बाल की तरह जो पोजीशन है अगर वो ना बनाए, अपने दोनों आर्म स्ट्रेट रखे और दोनों लेग्स स्ट्रेट रखे और फिर वो बोर्ड से जंप करे तो वो 1.5 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन बनाएगा, कितनी रेवोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ से हम अपना गिवन डेटा लिखते हैं, इसमें हमें क्या क्या गिवन डेटा उसने क्या क्या दिया है। देखेंगे यहाँ पर गिवन डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले जो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें बताया गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका, यानी कि इसको हम I1 का नाम दे देते हैं और कितना है जी, ये है 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम I2 का नाम दे देंगे और कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है जो कि है 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर
और सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है वो कहता है कि जब वो टक पोजीशन में था, यानी कि जब उसकी लेग्स चेस्ट के करीब थी और उसने हैंड्स भी अपने लेग्स के करीब कर रखे थे, तो 1 सेकंड के अंदर उसने 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन की, यानी कि अब टाइम दिया गया है 1 सेकंड। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टाइम, जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कितना दिया गया है जी 1 सेकंड टाइम दिया गया है। इसके बाद वो बताता है अगर वो टक पोजीशन में ना आए तो फिर वो 1.5 सेकंड के अंदर कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, यानी कि ये टाइम T1 था। अब टाइम दूसरा दिया गया है हमें, टाइम T2 दिया गया है, यानी कि और कितना दिया गया है जी वो है जी 1.5 सेकंड। ठीक है जी, 1.5 सेकंड टाइम हमें दिया गया है। इसके बाद जो हमें गिवन डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है वो कहता है कि 1.5 सेकंड के अंदर वो 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, यानी कि हमें एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, एंगुलर वेलोसिटी दी गई है जी कि वो 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, 2 रेवोल्यूशन। ठीक है जी, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 1.5 सेकंड के अंदर, यानी कि इसको हम ओमेगा 2 का नाम दे देंगे, ये एंगुलर वेलोसिटी दूसरी होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लिखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं टू फाइंड, हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, हमने फाइंड करना है जी हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि थीटा हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी कि थीटा हमने कैलकुलेट करना है। अब इस थीटा को हम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूला मैं आपके सामने देखिए लिखता हूँ। फार्मूला हमने पढ़ा था कि जो ओमेगा होता है वो होता है जी थीटा ओवर टी। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ओमेगा इंटू टी। तो इस फार्मूले से भी हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो यहाँ पर जी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैलकुलेशंस। अच्छा जी, अब देखें ये जो हमने फार्मूला लिखा है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर तो हमने ये ओमेगा 2 लिखा है, लेकिन ये जो फार्मूले के अंदर ओमेगा है ये है जी ओमेगा 1। अब देखें जी ओमेगा 2 की वैल्यू तो हमें दी गई है, ओमेगा 1 हमारे पास नहीं है, तो इस ओमेगा 1 को हम कैलकुलेट करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज करेंगे। और वो क्या था, वो था I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है जी, ये फार्मूला था। अब हमें क्या चाहिए, ओमेगा 1 चाहिए, ओमेगा 1 इधर ही रहेगा और ये आ जाएगा जी I2 ओमेगा 2 ओवर I1। ठीक है जी, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू है जी 3.6 और ओमेगा 2 की वैल्यू है जी देखिए 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड है। अब इस रेवोल्यूशन पर सेकंड देखें हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको हम रेडियन पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगी 2 पाई, यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई। अब पाई की वैल्यू हमारे पास हम जानते हैं 3.14 वैल्यू होती है। तो जब हम इस 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.56। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ओमेगा 2 हमारे पास कितना आया 12.56। अच्छा जी, अब इसके बाद I1 है, I1 हमारे पास देखिए क्या है, ये है जी 18, ये है 18। अब देखिए यहाँ से ओमेगा 1 की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3.6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12.56 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 45.216 ओवर 18। और फाइनली जो ओमेगा 1 हमारे पास आएगा वो आ जाएगा जी, जब हम इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2.512। ठीक है जी, अब ये हमारे पास देखें ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई है। अब सिंपली हम इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और अपना जो आंसर होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का उसको कैलकुलेट करेंगे। देखें जी
यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, आप देखें ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई है जी 2.152 और यहाँ पर टाइम हमारे पास कितना है जी, टाइम है 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। तो यहाँ पर थीटा जो आ गया है, थीटा देखिए जब हम इस 2.512 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा जी 3.768। ठीक है जी। और ये किसके अंदर आंसर आया है, रेडियन पर सेकंड के अंदर ये आंसर आया है थीटा का हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब देखें वो कहता है कि आंसर रेडियन पर सेकंड के अंदर नहीं देना, हमने बताना है कि रेवोल्यूशन कितनी कंप्लीट की है, यानी कि आंसर जो हमने देना है वो रेवोल्यूशन के अंदर देना है। तो जब हम रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर सेकंड में जाएंगे तो हम इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जी हमारे पास फिर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 3.768 को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा आ जाएगा जी 3.768, 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा जी 3.678 इंटू, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ तो आंसर आएगा जी 6.28। और फाइनली जो यहाँ से आंसर आएगा थीटा का वो आ जाएगा, देखिए जी 3.768 डिवाइडेड बाय 6.28, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आता है वो आता है 0.6 रेवोल्यूशन। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आया है कि वो जो डाइवर है वो कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, 1.5 सेकंड के अंदर 0.6 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ तक हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 3 के जितने भी न्यूमेरिकल थे उनको सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तमाम न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने फेलोज के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।